सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम कि बोलो श्री राम जय सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बहन गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित की ओर। तो जीवन के कुल चारों दिन काल गहे करु केस, का जाने कहाँ मार है का घर का परदेश। कि जीवन के कुल चारों दिन काल गहे करु केस, का जाने कहाँ मार है का घर का परदेश। कि स्वामी सीता नाथ जो सदा राखियो ने, घर वन देश विदेश में जहाँ रहे जा दे। कि स्वामी सीता नाथ जो तुम लो हमरी दौड़, और जैसे कागज जहाज को कतौ नहीं है ठौर। कि कमलो बसे जल माहे किंतु निर्लेप रहे नितो, त्यों ही नृपु सब करत रहे कारज रख हरु चितो। सापित सुर सर तीरु चले सुन सवई धाई, ऋषि मुनि त्यागी संतु विरागी तपसी आए। कि मुनन माहे सुर पतु लसै, श्री पृथु सो है शत्रुमय। त्यों संतन ते घरेन्द्र पो अतुशय शोभित होय तहें। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने परीक्षित श्राप की कथा को श्रवण किया था। आज की कथा में परम पूज सुखरामदास परम पूज देवराहा बाबा जी कहते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जल में रहकर भी जैसे कमल जल से अलग ही रहता है, उसी प्रकार राज करते हुए भी राजा परीक्षित यानी राजा का मन संसारी पदार्थों से अलग था। राजा परीक्षित सदैव भगवान का ही ध्यान करते रहते थे। महाराज मुनि के श्राप को सुनकर के वे गंगा तट पर चले गए। उन्होंने सुना कि मैंने गलती की है, समीक मुनि महाराज के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाला, उनके पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है। अच्छा यही हुआ कि समीक महाराज ने अपने शिष्य के द्वारा खबर भेज दी कि मोक्ष का उपाय। इसको विचार करके राजा परीक्षित आज गंगा तट पर पहुंच गए, चले आए। उन्हें रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। इस समाचार को सुनकर ऋषि मुनि तथा संत और तपस्वी लोग भी वहां आ गए। क्षेत्र के ऋषि संत महात्माओं ने सुना कि राजा परीक्षित धर्मात्मा पुरुष, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तक्षक काटेगा।
मोक्ष के उपाय के हेतु गंगा तट पर आए हैं, तो संत महात्मा भी आ गए। महाराज भीड़ लग गई वहां पर गंगा तट पर। जैसे मुनियों के मध्य देवराज इंद्र और यज्ञ में श्री विष्णु रूप पृथु सुशोभित होते हैं महाराज, उसी प्रकार संत महात्माओं में घिरे हुए राजा परीक्षित आज शोभायमान हो रहे हैं। कितने बड़े धन्य भाग। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी महाराज, 88,000 संत महात्माओं माघो मगर के माधो मनुज माधव जियो धावे त्यों सब दिसते सवाए संतो गंगा तट आवे। उठे अरगुदय नृपत योग आसन बैठावे चरण धूर धरु शीसो विनय ते वचन सुनाए कि पाप कर्म कर क्रूर अति बेप्रुश्राप सापित भयो किंतु संतो दर्शनन ते धन्य आज मैं होए गयो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जिस प्रकार माघ मास की मकर संक्रांति के मौके पर अवसर पर मनुष्य तीर्थराज प्रयागराज में आते हैं, उसी प्रकार चारों दिशाओं से उमंग में भरे हुए संत उन गंगा तट पर चले आ रहे थे। राजा उठकर संतों को सादर अर्थ दे करके बैठाते हैं। जैसे जैसे संत महात्मा आ रहे हैं, राजा परीक्षित उठते हैं, सभी संत महात्माओं को आदर सम्मान से आसन दे करके बैठाते हैं और सब संत महात्माओं के चरणों को धोते हैं और प्रणाम करके विनीत सुर में कहते हैं, यद्यपि मुझे अत्यंत निंदनीय काम करने के कारण श्राप मिला है। राजा परीक्षित कहते कि हे संत महात्माओं, मैंने बहुत निंदनीय काम किया है। महामुनि समीक मुनि के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाला है, बहुत निंदनीय काम मैंने किया है, उस कारण मुझे सांप मिला है। परंतु आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन करने से राजा परीक्षित कहते हैं कि आज मैं हे संत महात्माओं, मैं तो धन्य हो गया हूँ। मैंने आपके चरणों की रज भूमि को लेकर के अपने मस्तक सर पर धारण किया है। उस रज धूल के प्रभाव से, आपके दर्शन के प्रताप से, प्रभाव से मैं आज धन्य हो गया हूँ। बारो बारो सिरुनाए नृपति बोले यों सब थे करो अकारज काज चित्त चंचलो मम तब ते मूर्ति मान हुए वेद आप ऋष मुनि तनुधारी दर्शन देखे सबद विपतु चिंता ममुटारी के मुनि प्रेरित तो डसे भलो सोवे करता वो बताए दें भ्रम भय भेद मिटाए दें कृष्ण कथा सुनवाए दें। सूत जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, सबको नमस्कार करके राजा परीक्षित बार बार वही कहते, जब से मैंने अनुचित कार्य कर डाला है तभी से मैं अशांत हो उठा हूँ। जितने संत महात्मा आ रहे सबके चरण धो रहे, प्रणाम कर रहे, बात एक ही, महाराज बहुत गलती हो गई, अनर्थ कर डाला मैंने, ऐसा कभी काम नहीं किया था महाराज, लेकिन क्या करें, अनर्थ हो गया है। सबसे एक ही बात, मेरा मन तभी से अशांत रहता है। राजा परीक्षित कहते हैं, ऋषि मुनियों के भेष में आप सब साक्षात वेद ही आए हैं हमारे यहाँ। राजा परीक्षित कहते इस गंगा तट पर जितने भी ऋषि मुनि पधारे हैं, राजा परीक्षित कहते सब वेद रूप स्वरूप हैं आप संत महात्मा। आप सबने, राजा परीक्षित कहते, अपने दर्शनों से मेरी सारी चिंता और संकट दूर कर दिया है। मुनि की इच्छा के अनुसार सांप मुझे भले ही काट ले। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि हे संत महात्माओं, महामुनि श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक मुझे भले ही काट ले, परंतु आप इस समय मेरा पवित्र कर्तव्य बतलाकर हमें श्याम सुंदर की सब मधुर कथा सुनाइए। राजा परीक्षित ने कहा, कर्तव्य बताइए, मेरा परम कर्तव्य क्या है? सर्प काट ले काट ले,
मैंने गलत काम किया, उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा, राजा परीक्षित कहते हैं, स्वीकार है। लेकिन अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है, वो कर्तव्य बताएं और भगवान श्री कृष्ण की मधुर कथा सुनवाएं, जिससे समस्त संशय हमारे हैं, भय हैं और भेद बुद्धि ये नष्ट हो जाए। सूत जी महाराज कहते कि हे भक्तजनों, सब मुनि मोको महामंत्र दे पार लगावे। राजा परीक्षित कहते हैं, गंगा तट पर आए हुए समस्त संत महात्माओं, हमारे ऊपर एक कृपा करो कि सब मुनि मोको महामंत्र दे पार लगावे, कृष्ण चरणों में चित्त लगे सो गैलो बतावे। विद्या साधन शास्त्र सबई है न्यारे न्यारे, जो जिनको अनुकूल परे ते तिनको प्यारे। सरल सुगम सुंदर सरस मिल सब सुट साधन कहें, जह कलयुग नर नारु गहे, भक्ति मुक्ति दो लय। भक्ति लेवे और मुक्ति योग मिले, यसो साधन बताओ। सूत जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, राजा परीक्षित ने कहा कि हे संत महात्माओं, आप सब मुझे परम तत्व बतला करके संसार सागर से पार कर दें। कौन सा तत्व है? परम तत्व बतला दें, जिससे हम इस संसार सागर से पार हो जाए। वो परम तत्व हमें आप बतला दें। और जिस तरह राजा परीक्षित कहते कि हे महामुनियों, जिस तरह भी श्री कृष्ण में प्रेम बढ़े, उनके चरणों में लगन लगे, वही उपाय हमें बता दें। यद्यपि इसके लिए विद्या साधन और शास्त्र अलग अलग हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, राजा परीक्षित धर्मात्मा पुरुष है। कहते हैं यद्यपि इसके लिए विद्या हो, साधन हो, शास्त्र हो, सब अलग अलग है, परंतु जिसे जो सरल और सुखकर है उसे वही प्रिय है। जिसे जो सुखकर हो, सरल लगे, उसे वह प्रिय है। राजा परीक्षित कहते कि हे संत महात्माओं, आप सब लोग मिलकर के एक ऐसा सरल सुंदर और प्रिय साधन हमें बतलाइए, जिसके करने से कलयुग में सभी स्त्री पुरुष, बोले हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं, कलयुग में सभी स्त्री पुरुष भक्ति और मुक्ति दोनों पा सके, ऐसा उपाय सरल बताओ। जितने बैठे संत महात्मा सब मिलकर एक रिजल्ट हमें दे दो, हम वही उपाय करें। राजा परीक्षित बोले, आप जितने संत महात्मा हो सब वेद स्वरूप में आए हैं। मधुर बचन नृपु कहे, मुनन के मन में भाए। मधुर भाषा सबको अच्छी लगती है महाराज। राजा परीक्षित के मधुर वचन सभी संत महात्माओं को आज बड़े प्रिय लगे, अच्छे लगे। तो मधुर वचन नृपु कहे, मुनन के मन में भाए, ताही छन निरपेक्षो व्यास सुत सुकुत है आए। तरुण अरुण करो चरण कमल सम नयन, रंगीले मन हर लूल कपूल, अंग सुकुमारो गठीले, कंदो सिंह सम विपुल, और कारे कुंचित केश यति, मृदु मुस्काबन श्याम तन, मत गयांदु समान गति। सूत जी महाराज कहते राजा परीक्षित की ये मधुर बातें मुनियों को बड़ी अच्छी लगी महाराज। उसी समय क्या हुआ, संसारी लोगों से निरपेक्ष रहने वाले व्यास जी के पुत्र परम पूज्य भगवान श्री सुखदेव जी भी वहाँ उसी गंगा तट पर आ गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं श्री देवादास मौनी महाराज अर्चन बंदन नमन करता हूँ। क्या होगा महाराज, सुखदेव जी महाराज भी आ गए। समय जब अच्छा होता है, जब सिद्ध साधक जुड़ता है, तो आज उसी गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज भी आ गए। उनकी
युवावस्था थी, जवानी थी महाराज, उम्र उनकी युवा अवस्था थी। कमल के समान अर्ध स्फुटित नेत्र तथा कर हाथ एवं चरण कमल के समान सुशोभित और लाल थे उनके। जवानी थी महाराज, उनके लोल कपोल मन को मोहित कर रहे थे। सूत जी महाराज कहते शरीर के सभी अंग सुंदर सुकोमल तथा सुगठित थे। सिंह के समान उनके कंधे विशाल वक्षस्थल और काले काले स्नग्ध तथा घुंघराले वाल थे। सुखदेव जी महाराज के रूप का वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। उनके शरीर की कांति श्याम वर्ण, कैसी थी? श्याम वर्ण था उनका रंग। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए मतवाले हाथी के समान चले आ रहे हैं गंगा तट की ओर। और इधर राजा परीक्षित और संत महात्माओं की निगाह पड़ी कि बड़े भाग हैं हमारे और तुम्हारे। सुखदेव जी महाराज चले आ रहे जो संसार से निरपेक्ष रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं, दुखे रहते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में या किसी अपने आश्रम के एक कोने में, किसी से कोई मतलब नहीं। उनके हिसाब से पत्र मिलता है, उसी से बात करते हैं। चले आ रहे हैं सुखदेव जी महाराज के धूर भरो तनु दृष्टो इष्टो चरणन में लागी। उनके सारे शरीर में धूरा भिड़ी के धूर भरो तनु दृष्टो इष्टो चरणन में लागी। रतुपति समयति सुगारो देह की सुध बुद्धि त्यागी। और भेषु दिगंबरु केस खुले संग बालक भागे। न रखो नार्य सौंदर्य चली सब कारज त्यागे। ऋषमु ने निरखे व्यास सुत जान सबन आदर दयो। बैठे पूजित पीठ पे नृपमन अति आनंद भयो। सूत जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, सुखदेव जी महाराज के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी और उनका ध्यान श्याम सुंदर के चरणों में लगा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि हमारे शरीर में धूरा लगी का भेड़ो। कामदेव के समान सुंदर होने पर भी उन्हें अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रह गया था। उनके बाल बिखरे हुए और शरीर नंगा धुड़ंगा था। बाल बिखरे थे, नंगे धुड़ंगे थे। कौतूहल बस बालक उनके साथ दौड़े दौड़े आ रहे थे कि जो नंग धुड़ंग बाबा कहाँ से आ गए। तो गांव के बच्चा उनके पीछे पीछे लगे चले आ रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के स्त्रियां भी घर का काम काज छोड़ करके पीछे पीछे चली आ रही थी महाराज। सुंदर बालक है, युवावस्था है। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी को पहचान करके उनका आदर सम्मान किया। संत महात्मा पहचान गए व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज हैं, अवधूत मूर्ति है। उन्हें नंगे धुड़ंगे धूला उरा से कर लेने देने, अवधूत मूर्तियां हैं। पहचान लिया सुखदेव जी महाराज हैं, आदर सम्मान से बैठाया। सुखदेव जी के प्रधान आसन पर बैठते ही राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जो प्रधान आसन था, प्रधान व्यक्ति आया है, महान पुरुष आया है, उसी आसन पर विराजमान किया, बैठा रहे। आज राजा परीक्षित ने देखा कि आज हमारे प्रधान आसन पर व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, परमहंस जी महाराज विराजमान है। बड़े प्रसन्न हुए। अब तो हम धन्य हो ही गए। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो हमने पाप कर्म किया था अब तो मुक्त हो गया। ऐसे महान पुरुषों के दर्शन बिना बुलाए अपने आप खोजत फिरत आदमी, और ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाएं, वो बड़े महापुरुष हैं। जिन लोगों को सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए उस समय जो गंगा तट पर थे, और आज भी अवधूत संत हैं जिन्हें भी दर्शन हो जाते हैं। वो आत्माएं बड़ी पुण्य है जिन्हें अवधूत संत महात्माओं के दर्शन हो जाते। तीर्थों जंगलों में जहीं भी अब भी हैं। तो क्या होगा महाराज,
बड़े प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज को आसन पर बैठे देख करके। अब क्या किया राजा परीक्षित ने? विधिवत पूजा करी नृपतियों बचन उच्चारे, दिए दर्शन देव दुरत सब हरे हमारे। विधिवत पूजा करी नृपतियों बचन उच्चारे, दिए दर्शन देव दुरित सब हरे हमारे। जिनको सुमिरन करन राग युत होए विरागी, तिनको दर्शन पाए भागशाली बड़ो भागी। अहो आज दुज द्रोह करो कहूँ हो पावन भयो, अति तो आए श्री सुख भये निंदु कृतारते हुए गयो। श्री सुखदेव जी की विधिवत पूजा करके राजा परीक्षित ने कहा कि हे देव भगवान, आपके दर्शन से मेरा सब पाप नष्ट हो गया। जिसका स्मरण करने मात्र से राजा परीक्षित कहते हैं, जिसका स्मरण करने मात्र से ही वैरागवान पुरुषों के हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाता है। सिर्फ ऐसे वैरागवान पुरुषों के नाम का स्मरण करने से वैराग में संचार हो जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, आज आपके तो दर्शन हमने कर लिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके साक्षात दर्शन मिले हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। हमने जो पाप कर्म किया था वो समस्त पाप हमारे आज नष्ट हो गए आपके दर्शन से। आपके दर्शन का ये प्रभाव है, संतों के दर्शन का ये प्रभाव है महाराज। और ऐसा सौभाग्य राजा परीक्षित कहते सबको नहीं मिलता है, जैसा सौभाग्य हमें मिला है, आपने दर्शन दिए हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि अहो हमारे भाग, आज ब्राह्मण से शत्रुता करके भी मैं पवित्र हो गया हूं। समीक मुनि ब्राह्मण थे। राजा परीक्षित कहते हमने उनसे दुश्मनी की और आज मैं पवित्र हो गया हूं ऐसे संत महात्माओं के दर्शन से। अच्छाई में बुराई छिपी, अच्छाई में बुराई और बुराई में बहुत बड़ी अच्छाई। अच्छाई में इतनी बड़ी अच्छाई नहीं है महाराज, लेकिन बुराई में सबसे बड़ी अच्छाई छुपी है। इसी को कहा है कि बेटा गम खाओ नेक, इन्हीं को बड़े बने रन दो। भगवान के ना देर है अंधेर नैया। क्या होगा महाराज? कहते हैं कि ब्राह्मण से शत्रुता करके मैं भी पवित्र हो गया। आज श्री सुखदेव जी के स्वयं ही पधार कर, किसी ने नहीं बुलाया, मालूम ही नहीं था कि महाराज कहाँ हैं, अवधूत महाराज हैं अभी यहाँ, और मालूम पड़े कि चर्चा जाने कहाँ हो रही, ओ हाँ ये अवधूत हैं। बोले बड़ी कृपा की है कि स्वयं ही पधार करके कृपा करने के कारण यह है निंदित, मैं निंदित व्यक्ति हूं। राजा परीक्षित कहता है कि मैं धन हो गया हूं। फिर वो परम पुरुषार्थ कृपा कर मोह बतावे, मरणशील कस तरह तुरत ताको समझावे। सुने सुधा समु बैनु नीरु नैनन में आयो, बोले सुख नृप धन जगत ते चित्ते हटायो। नृप वर सब चिंता तजो, मन मोहन में मन धरो। कहूँ भागवत तत्व अब दत्त चित्त हो के सुनो। हे प्रभु, राजा परीक्षित ने कहा इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है, पहले तो ये बता दो। मनुष्य जन्म का मुख्य और परम लक्ष्य क्या है, और संसार में आवा गमन से मुक्त कैसे मिले हमें, आप कृपा करके इसे बताइए। राजा के अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर के परमहंस व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। क्या बढ़िया प्रश्न किया है। प्रश्न को सुनकर के
आनंद आ गया सुखदेव जी महाराज को, प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजन आप धन हैं, धन हैं, क्योंकि आपको संसार से मोह नहीं रह गया। हे राजेंद्र, आप इस चिंता छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान कीजिए। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत तत्व सुना रहा हूं, एकाग्र मन से सुनिए। इत श्री भागवत चरित के प्रथमाय में श्री सुखदेव परीक्षित सम्मिलन नामक 10वां अध्याय समाप्त हो। कथा का भी समापन सही है। कल की कथा में सुनेंगे। भरत वंश अवतंस प्रश्न अति उत्तम कीन हो, मुनि मंडल के मध्य मोए आदर बहुत दीन हो। भूप मूढ़जन विषय भोगमय समय बितावे, प्रूपद प्रेम न करहे अंत में पुण्य पछतावे। नृपवर नरतन नाव दृढ़ कृष्ण कथा पतवार है, केशव को केवट करो सो भव सागर पार है। कल की कथा में सुनेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन परीक्षित, हे भरत वंश के भूषण, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न करके इस मुन मंडली में मेरा सम्मान बढ़ाया है। इतना अच्छा प्रश्न किया है कि मुन मंडली में मेरा सम्मान बढ़ाया है तुमने। हे राजन, अज्ञानी जन तो भगवान से प्रेम ना करके सांसारिक विषय भोग में ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिससे अन्य समय में उन्हें पछताना पड़ता है, अंत समय में चिड़ियां चुग गई खेत, अब पछताई का होत है। सही हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, यह मनुष्य शरीर ही दृढ़ नाव है। इसमें श्री कृष्ण कथा की पतवार लगाकर जिसने उसे केशव रूपी केवट के हाथ में सौंप दिया है, वह निश्चित ही संसार सागर से पार हो गया है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोदारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया, आप ही किया सुसे, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य देवराहा बाबा की जय जयकार हो। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। और ये संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो।